जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं दिलकश और आप देख रहे हैं दिलकश एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एन एपिटाफ के ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले बहुत सारे चैप्टर्स जो भी है आपका लगभग मतलब आपके 100 मार्क्स इंग्लिश का जो बुक आता है रेनबो, उसके हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या मतलब कि जो भी क्वेश्चन इन बुक्स के आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके एग्जाम में, वो सारे डिस्कस हो चुके हैं इससे पहले, एक एक वीडियो करके हर एक चैप्टर पर। तो ये जो है सो एन एपिटाफ का ये वीडियो है, और बाकी सारी वीडियो देखने के लिए आप चैनल में जा सकते हैं। चलिए लास्ट में कुछ और बात करेंगे, तो पहले हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एपिटाफ इज रिटन बाय जॉन किट्स, वॉल्टर डी ला मेयर, जॉन डन, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन। तो इसका राइट आंसर आपका वॉल्टर डी ला मेयर होगा। वॉल्टर डी ला मेयर ने एन एपिटाफ को लिखा था। एन एपिटाफ के ऑथर कौन है? ऑथर लेखक कौन है? तो वो वॉल्टर डी ला मेयर है। WDL मेयर करके भी आता है, या डायरेक्ट मेयर भी हो जाएगा, इस तरह से भी कहीं कहीं आता है ना। हालांकि पूरा ही देगा, तो इसको याद रखिएगा, कभी राइट आंसर आपका। 2 नंबर क्वेश्चन है, वॉल्टर डी ला मेयर न्यू अ डैश हु इज नाउ डेड। वॉल्टर डी ला मेयर किसको जानते थे जो अब मर चुकी है? तो वो जो है सो लेडी, गर्ल, बॉय, लॉर्ड, तो वो एक औरत को जानते थे जो अब मर चुकी है ना, वॉल्टर डी ला मेयर। तो 2 का राइट आंसर आपका लेडी। 3 नंबर क्वेश्चन है, द पोएट थिंक्स दैट डैश इज नॉट एवरलास्टिंग। पोएट जो है वॉल्टर डी ला मेयर ये थिंक्स करते हैं, सोचते हैं कि डैश इज नॉट एवरलास्टिंग जो है वो हमेशा के लिए नहीं है। क्या नहीं है हमेशा के लिए? लव, ब्यूटी, क्रुएल्टी, अगलीनेस। तो ये जो है ब्यूटी, सुंदरता, सुंदरता हमेशा के लिए नहीं है, ये पोएट सोचते थे, वॉल्टर डी ला मेयर ये सोचते थे। तो 3 का भी राइट आंसर है आपका। 4 नंबर क्वेश्चन है, द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नो बडी विल डैश हर। पोएट सोचते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उसको कोई क्या करने वाला नहीं होगा। फॉरगेट भूलने वाला, रिमेंबर याद करने वाला, लव प्यार करने वाला, हेट नफरत करने वाला। तो रिमेंबर याद करने वाला, उस औरत को याद करने वाला इन लेखक के मृत्यु के बाद कोई नहीं होगा। यही ये उनके कब्र को देख के, उस औरत के कब्र को देख के ये वॉल्टर डी ला मेयर यही सोचते हैं, और वो यही एन एपिटाफ में लिखते हैं। और उसी के कब्र के बारे में ये जो है सो एन एपिटाफ में, उसी की याद में ये वॉल्टर डी ला मेयर ने ये कविता लिखा है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, वॉल्टर डी ला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ, पॉवर्टी, ड्रीम्स, लंदन लाइफ। तो ये जो है सो वॉल्टर डी ला मेयर हमें किस चीज़ से अवेयर कर रहे हैं? तो ये ड्रीम्स से अवेयर कर रहे हैं, सपनों से अवेयर कर रहे हैं ना। अब सपना देखने से नहीं, ये दूसरा चीज़ के बारे में कहा गया, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस किया गया। अब बाकी हम लोग भी डिस्कस कर दिए होंगे, आप कर देंगे तो उसमें देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, वॉल्टर डी ला मेयर वाज बॉर्न इन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। हालांकि ये सारे क्वेश्चन वीवीआई, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसको एकदम याद कर लीजिए कि 1873 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था? 1873 ईस्वी में वॉल्टर डी ला मेयर का जन्म हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन है, वॉल्टर डी ला मेयर इज नोन एज अ वॉर पोएट, चिल्ड्रंस पोएट, नेचुरल पोएट, है ना। तो यहाँ पे डी जो ऑप्शन है, ये यहाँ पे टाइप तो किए थे, लेकिन फार्मूला कुछ अप्लाई हो गया था वर्ड में टाइपिंग करते वक्त, तो ये जो है सो वहाँ से ऑटोमेटिकली कट गया। बाद में देखें तो अभी नहीं समझ में आया, इसलिए छोड़ दें इसको, तो इसीलिए। तो 7 का आपका बी राइट आंसर, चिल्ड्रंस पोएट, बच्चों के कवि के रूप में जाने जाते हैं वॉल्टर डी ला मेयर। 8 नंबर क्वेश्चन भी वही वाला है, तो ये रिपीट हो गया है किस तरह, तो इसको छोड़िए। चलिए इसका भी वही है, 8 का बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाउएवर रेयर ब्यूटी, मतलब ब्यूटी जो है सो वैनिशेस होता है, तो यही इसमें कहा गया। 9 का सी आंसर राइट है। 10 नंबर क्वेश्चन है, वेयर डज द लेडी लाई। जो औरत है जिसके बारे में ऑथर ने लिखा है इसमें, वॉल्टर डी ला मेयर ने, वो कहाँ सोती है या कहाँ सोई है? तो वो सोई है पार्क में, मार्केट में, ग्रेवयार्ड में, या बैक यार्ड में। तो वो सोई है ग्रेवयार्ड में, कब्र में, है ना। एन एपिटाफ ही लिखा गया है कब्र के ऊपर ही। 11 नंबर क्वेश्चन है, वॉल्टर डी ला मेयर वाज ऑनर्ड बाई, एक मिनट, हाँ, वॉल्टर डी ला मेयर वाज ऑनर्ड बाई क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन। वॉल्टर डी ला मेयर वाज ऑनर्ड, तो ये जो है सो ऑर्डर ऑफ मेरिट से कब सम्मानित किया गया था वॉल्टर डी ला मेयर को? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा। तो ये सम्मानित किया गया था इन्हें 1953 ईस्वी को। 1953 ईस्वी को वॉल्टर डी ला मेयर को सम्मानित किया गया था ऑर्डर ऑफ मेरिट से, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने सम्मानित किया था। और ये जो है सो आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, वुमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप देयर बॉडीज एंड माइंड्स टू सच
डैश, तो ये हैप्पीनेस, कंपटीशन, सैडनेस या ब्रूटैलिटी क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा, 12 का डी, ब्रूटैलिटी। तो ये जो क्वेश्चन है, वीमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप देयर बॉडीज एंड माइंड्स टू सच ब्रूटैलिटी, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का शायद नहीं होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम वगैरह में आया हुआ है। तो ये चैप्टर मालूम नहीं किस चैप्टर का है ये क्वेश्चन, हमको लगा कि इसी चैप्टर का होगा, इसीलिए इसको इंक्लूड कर दिए। बाकी सारे चैप्टर में भी इसको इंक्लूड कर देते अगर पहले दिख गया होता तो, लेकिन इसको बाद में हम इंक्लूड कर दिए इसमें। तो इसको इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में तो दिखाई देगा। तो इसीलिए ये मालूम नहीं इस चैप्टर का है कि नहीं है, शायद इसी का होगा, हमको लगा इसीलिए इसमें इंक्लूड कर दिए। तो इसको याद कर लीजिएगा, 12 का डी आंसर राइट है। 13 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ द डेड। तो डेड मेमोरी, जो टॉम्ब है मतलब मकबरा, टॉम्ब कहते हैं मकबरा, जैसे ताजमहल एक टॉम्ब ही है, हुमायूं टॉम्ब, ताजमहल हुआ, फतेहपुर सीकरी में भी टॉम्ब है शायद, है ना, इस तरह से। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती का टॉम्ब है जो मकबरा है, उस टाइप से। तो ये मकबरे के बारे में जो है सो इंस्क्रिप्शन क्या है, उसकी वर्णन कह सकते हैं। तो क्या है, कौन सा ये पोयम है जो ये करता है टॉम्ब के बारे में? तो ये जो है एन एपिटाफ है, टॉम्ब के बारे में है, मतलब मकबरे के बारे में, है ना। उसके बाद में जो कि 13 नंबर, तो ये क्वेश्चन था। बाकी एक और क्वेश्चन आप के एग्जाम में इस तरह से आ सकता है, जो इसमें टाइपिंग नहीं है, कि वेस्ट की सबसे सुंदर औरत कौन थी? वेस्ट कंट्रीज़ की सबसे सुंदर, वेस्ट कंट्रीज़ की, पश्चिमी देशों की सबसे सुंदर औरत कौन थी? तो वो जो है सो इस तरह से क्वेश्चन आता है एन एपिटाफ में, जिस औरत का जिक्र करते हैं ये जो वाल्टर डी ला मेयर है, इनके हिसाब से पश्चिमी देशों की सबसे सुंदर औरत वही थी जिनके बारे में ये इस पोयम में चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो वो क्वेश्चन भी हालांकि नहीं आया है शायद एग्जाम्स वगैरह में, लेकिन आते हैं क्वेश्चंस, तो आ सकता है वो भी, तो वो बहुत आसान सा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए अगर पहली बार आए हैं तो, और बेल आइकन को दबा दीजिए, तब भी जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ख्याल रखिए अपना, अपने पढ़ाई का। जय हिंद।